तो हरे कृष्णा, मैं हिमानी गोस्वामी स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल यश भक्ति वीडियोस में। श्री चंद्रघंटा दिव्य नमः। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल यश भक्ति वीडियोस में बहुत स्वागत है। आज हम सुनेंगे तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की कथा। दुर्गा जी के तीसरे स्वरूप शक्ति का नाम जो कि चंद्रघंटा है। नवरात्रि उपासना में तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा करने का महत्व माना गया है। इस दिन इन्हीं के विग्रह का पूजन आराधना किया जाता है। इस दिन साधक का मन पूर्ण चक्र में प्रविष्ट होता है। माता चंद्रघंटा की कृपा से अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधित का अनुभव प्राप्त होता है तथा विविध प्रकार के दिव्य धावनियां सुनाई देती हैं। यह क्षण साधक के लिए अत्यंत सावधान रहने के होते हैं। माता का यह स्वरूप परम शांति दास में घंटे के आकार का अर्धचंद्र है। इस कारण से इन्हें चंद्रघंटा देवी कहा जाता है। इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। इनके दाहिने हाथ में इनके 10 दिशा हाथों में खड़क आदि शस्त्र तथा बाण आदि अस्त्र विभूषित हैं। इनका वाहन शेर है। इनकी मुद्रा युद्ध के लिए उगत रहने की होती है। माता चंद्रघंटा की कृपा से साधक के समस्त पापों और बाधाओं विनाश होते हैं। आराधना अत्यंत फलदायी है। माँ भक्तों के कष्ट का निवारण शीघ्र ही कर देती हैं। इनका उपासक सिंह की तरह पराक्रमी और निर्भय हो जाता है। इनके घंटे की धावनी सदा अपने भक्तों को प्रेत बाधा से रक्षा करती है। इनका ध्यान करते ही शरणागत की रक्षा के लिए इस घंटे की धावनी विनोदुंग निर्भयता के साथ ही सौम्यता एवं विनार होता है। विकास होकर मुख नेत्र तथा संपूर्ण काया में कांति गुण की वृद्धि होती है। स्वर में दिव्य अलौकिक मधुराय का समावेश हो जाता है। माता चंद्रघंटा के भक्त और उपासक जहाँ भी जाते हैं, लोग उन्हें देखकर शांति और सुख का अनुभव प्राप्त कर लेते हैं। माँ की आराधना के शरीर से दिव्य प्रकाश युक्त परमाणुओं का सदृश्य विकिरण होता रहता है। यह दिव्य क्रिया साधन चुंबक चक्षु से दिखाई नहीं देती, किंतु साधक और उसके संपर्क में आने वाले लोग इस बात का अनुभव भलीभांति प्राप्त कर लेते हैं। विधियों के लिए माँ साक्षात विद्या प्रदान करने वाली है। वहीं देवी साधक की सभी प्रकार से रक्षा करती हैं। इस दिन माता को पूरे विधि विधान के साथ जो कि गंध पुष्प धूप दीप आदि से पूजा करनी चाहिए। माता को विशेष करके पीले या लाल रंग के वस्त्र अर्पित करने चाहिए। कमल का पुष्प मिल सके तो कमल का पुष्प अर्पित करना चाहिए। नैवेद्य में माता को विशेष प्रकार के पीले रंग की मिठाई या दूध से बनी हुई खीर का भोग माता को अवश्य ही लगाना चाहिए। इससे माता अति प्रसन्न होती है और अपने भक्तों की सभी प्रकार के मनोरथ को सिद्ध कर देती है। तो आइए सुनते हैं माँ चंद्रघंटा से जुड़ी हुई कथा। कथा के अनुसार स्वर्ग पर राक्षसों का उपद्रव बढ़ने पर दुर्गा माता ने चंद्रघंटा माता का रूप धारण किया था। महिषासुर नामक दैत्य सभी देवताओं को परेशान कर रखा था। महिषासुर स्वर्गलोक पर अपना अधिकार माता का रूप धारण किया था। महिषासुर नामक दैत्य सभी देवताओं को परेशान कर रखा था। महिषासुर स्वर्गलोक पर अपना अधिकार जमाना चाहता था और सभी देवताओं से युद्ध कर रहा था। महिषासुर के आतंक से परेशान सभी देवता भगवान विष्णु ब्रह्मा महेश्वर के पास पहुंचे। तभी देवताओं ने खुद पर आई विपदा का वर्णन त्रिदेव से किया और उनसे याचना की कि देवताओं की विनती और असुर का आतंक देख त्रिदेव को बहुत गुस्सा आया। यह त्रिदेव के क्रोध से एक ऊर्जा उत्पन्न हुई। इसी ऊर्जा से माता चंद्रघंटा देवी अवतरित हुई। माता के अवतरण होने पर सभी देवताओं ने माता को उपहार स्वरूप माता चंद्रघंटा को भगवान शिव ने अपना त्रिशूल, भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र, सूर्य ने अपना तेज तलवार, सिंह और इंद्र ने अपना घंटा माता को भेंट के रूप में दिया। अस्त्र शस्त्र से सुशोभित माता चंद्रघंटा ने महिषासुर के मर्दन का स्वर्गलोक और सभी देवताओं को रक्षा प्रदान की। तो बोलिए प्रेम से चंद्रघंटा माता की जय। चंद्रघंटा के मस्तक पर एक घंटे के आकार का चंद्रमा स्थित है, जिससे उनका नाम चंद्रघंटा पड़ रहा है। यह नाम उनके दिव्य रूपों को दर्शाता है, जिसमें एक अद्वितीय तेज और ममता समाहित है।
माता चंद्रघंटा का स्वरूप अत्यंत अलौकिक और भव्य माना जाता है। उनका स्वरूप शांतिपूर्ण होने के साथ साथ उनकी शक्ति भी अद्वितीय है, जो हर क्षेत्र में सफलता और समृद्धि प्रदान करती है। माता चंद्रघंटा की पूजा से जीवन के सभी पहलुओं में सफलता की प्राप्ति होती है। विशेष रूप से इस दिन सूर्योदय से पहले पूजा कर लेनी चाहिए, क्योंकि इस समय माँ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। पूजा में लाल और पीले गेंदे के फूल चढ़ाने का महत्व माना गया है, क्योंकि फूल माँ की ममता और शक्ति का प्रतीक है। माता चंद्रघंटा के मस्तक पर अर्धचंद्र के आकार का घंटा स्थित है, जो कि उनकी महिमा की तेजस्वी को दर्शाता है। यही कारण है कि देवी का नाम चंद्रघंटा पड़ा। तो आशा करती हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए और कथा को सुनने के लिए हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को घंटी को दबाना ना भूलें, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर जय माता दी लिखिएगा, क्योंकि माता रानी की कृपा पूरे 9 दिनों तक और पूरे जीवन भर आप पर बरसती रहे।